दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप में कौन सी कमियां हैं? दोस्तों, जब आप जान जाते हो कि आप में कौन सी कमियां हैं, तो आप उसके ऊपर काम करके आपकी कमियों को आप दूर कर सकते हो। और जैसे ही आप आपकी कमियों को दूर करेंगे, तो आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आप फेस कर रहे हो, उन कमियों को लेके उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा और आप जीवन में सक्सेस की ओर बढ़ सकते हो दोस्तों। तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि आप आपकी कमियों को जानें और उसको समझ के आप उसके ऊपर काम करें और जीवन में ग्रोथ की ओर आगे बढ़े दोस्तों। 1 से लेकर 9 मूलांक वालों के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं, जो बताएगा कि आपकी कमियां कौन सी होती हैं। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और इसमें जो सबसे पहला अंक निकल के आता है वो क्या है? वो है 1। अगर आपका मूलांक 1 है, यानी कि आप किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या फिर 28 तारीख को पैदा होते हैं, तो आपका मूलांक 1 निकल के आता है। और आप में जो कमी पाई जाती है वो है कि आप बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं दोस्तों। जी हाँ, आप में ईगो लेवल जो है वो बहुत ही हाई होता है। आप आपके सामने किसी और को कुछ समझते ही नहीं हैं। अगर आप आपके जो व्यू है उसके ऊपर थोड़ा काम करें और समझें, तो आपको उसमें ज़रूर मदद मिलेगी और आपका रिलेशनशिप भी जो है सभी लोगों के साथ में अच्छा रहेगा। आपकी ईगो के ऊपर आपको काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आ जाते हैं जिन किसी का भी मूलांक नंबर 2 है, यानी कि आप किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या फिर 29 तारीख को पैदा होते हैं, तो आप में जो कमी पाई जाती है दोस्तों, कि आपका माइंड जो है वो स्टेबल नहीं होता है। बहुत ही फ्लक्चुएटिंग माइंड होता है आपका, यानी कि क्या, आप आपके डिसीजन के ऊपर अडिक्ट नहीं रह पाते हो दोस्तों। जी हाँ, हमेशा ही जो भी डिसीजन आप लेते हो उसमें वापस से आप चेंजेस लाते रहते हो। एक ही डिसीजन के ऊपर स्टक रह के उस पर मेहनत करना आपसे बनता नहीं है। तो ये एक माइंड कंट्रोलिंग का गेम है जो आपको करना पड़ेगा। और आप आपके माइंड को जब भी कंट्रोल पे ले आएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ में ग्रोथ भी होगी और आपको सक्सेस भी मिलेगी दोस्तों। अब आ जाते हैं जिनका भी मूलांक नंबर 3 है दोस्तों, मूलांक नंबर 3 यानी कि जो भी किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या फिर 30 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप लोग जो हैं दोस्तों एक गुड स्टार्टर एंड बैड फिनिशर कहे गए हैं। क्यों? आपकी जो नॉलेज है वो बड़ी ही अच्छी होती है दूसरों के कंपैरिजन से, लेकिन आप शुरुआत भी करते हैं कोई भी काम तो उसको बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन उसका जो समापन है या फिर वो काम को ख़त्म आप नहीं कर पाते हो अच्छे तरीके से। ये एक टैगलाइन आपसे जुड़ी रहती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कोई भी काम आप हाथ में लें, उसके पहले पूरी प्लानिंग करें, पूरे उसके बारे में सोच समझ के फिर वो काम को शुरू करें और देखें कि वो काम को आप अंजाम तक ले जाएं दोस्तों। जिस दिन आप ऐसा करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप आपके लाइफ में बहुत ही आगे भी जा रहे हैं, बहुत ग्रोथ भी हो रही है। और एक चीज़ दोस्तों, क्योंकि आप में नॉलेज ज़्यादा होती है, तो आप भी सामने वाले को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते हैं। तो यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि आपसे भी ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान इस दुनिया में और भी हैं। तो आप ज़रूर दूसरों की बातों को भी सुनिए। एटलीस्ट अगर कोई भी राय आपके लायक हो या आपके काम आने लायक हो, तो उसे आपके जीवन में ज़रूर उतारिएगा दोस्तों। ऐसा आप करेंगे तो आपके जीवन में आप देखेंगे कि आप और भी ज़्यादा सफल हो पाएंगे। अब आ जाते हैं जिन किसी का भी मूलांक नंबर 4 है, यानी कि आप किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या फिर 31 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपका मूलांक है 4। और दोस्तों 4 रिप्रेजेंट करता है राहु को। और आप लोगों में जो कमी पाई जाती है कि आप बहुत ही ज़्यादा एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जी हाँ, अगर आपने किसी को किसी काम के लिए कहा है या फिर कोई डायरेक्शन दी है और वो वैसा नहीं करता है, तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगता है आपकी लैंग्वेज में एक एब्यूसिव होने का, या फिर मैं कहूँ कि एक बैड लैंग्वेज भी यूज़ करने में आप बिल्कुल से बिल्कुल कतराते नहीं हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आप जिस किसी के साथ भी मनमुटाव होता है, तो वहाँ पे रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जिसके वजह से आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं और आपके जीवन में ग्रोथ में भी वो कहीं ना कहीं आपका अड़ंगा लगा देता है। इस वजह से मैं कहूँगा कि आप आपकी वाणी को सुधारें, आपके वाणी में मधुरता लाएं, और जो भी कार्य आप किसी से भी करवाना चाहें, तो उसमें भी आप आपकी लैंग्वेज को जो है बड़ा ही मीठा रखें, तो आपका काम डेफिनेटली होगा। दोस्तों अब आ जाते हैं जिन किसी का भी मूलांक नंबर 5 होता है दोस्तों,
दोस्तों, आप में जो कमी देखी गई है वो क्या है? वो है लेज़ीनेस। जी हाँ, जिस दिन आप आपकी लेज़ीनेस को दूर करेंगे और फुल एक्टिव मोड में आ जाएंगे, फुल एक्शन मोड में आ जाएंगे, तो आपका जीवन पलट सकता है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप पीछे हैं या फिर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो उसके पीछे की वजह आप खुद हैं दोस्तों। जी हाँ, नंबर 5 वालों को तो सक्सेस मिलनी ही मिलनी चाहिए। तो ऐसे में बस आपकी अगर कमी है तो कहीं ना कहीं आपकी कोशिशों में कमी है। तो आप पूरी कोशिश कीजिए और लेज़ीनेस को दूर भगाइए। उसी टाइम से आप देखेंगे कि आपका जीवन पलटेगा और आपको ग्रोथ और सक्सेस भरपूर मिलेगी दोस्तों। अब आ जाते हैं जिन किसी का भी मूलांक नंबर 6 होता है। दोस्तों, मूलांक नंबर 6 यानी कि आप किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या फिर 24 तारीख को पैदा हुए हैं, आप 6 वाले हैं यानी कि आप शुक्र से रिलेटेड हैं, तो आप में जो कमी पाई जाती है वो क्या है कि आप पैसा खर्चा करने में, अपने ऊपर खर्चा करने में आप बिल्कुल नहीं सोचते हैं। यानी कि आप शराब, शवाब, कबाब ये सब चीज़ों में जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब पैसा खर्चा करते हैं, बिना प्लानिंग के ही आप खर्चा करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इस वजह से आपको लाइफ में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप आपका काम निकालने के लिए नीति, अनीति, कुछ किसी भी चीज़ का आप ध्यान नहीं देते हैं और आपका काम निकालने के लिए आप किसी भी हद तक जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगा आपको यहाँ पे ये सावधानी रखनी है और अपने ऊपर ज़रूर काम करना है। आपको देखना है कि आप जो भी पा रहे हैं जीवन में या जो भी पाना चाहते हैं, उसका रास्ता चुनने में आपको बिल्कुल सावधानी बरतनी है और पैसों को लेके भी आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना है। जिन जगहों पे खर्चा नहीं करना चाहिए, वहाँ पे अपने आप को कंट्रोल में रखना भी आपके लिए बड़ा ही ज़रूरी होता है। अब आ जाते हैं जिन किसी का भी मूलांक नंबर 7 होता है, यानी कि आप किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या फिर 25 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप लोगों में जो पाया गया है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं और अपना खुद का ही नुकसान आप कर बैठते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि आपकी ये जो कमी है इसको आपको दूर करना है। दूसरों की बातों पे जल्दी से आपको विश्वास नहीं करना है और ख़ास करके मैं यहाँ पे कहूँगा कि आपको पैसे की मदद भी किसी और को करने के पहले 10 बार सोचना है, क्योंकि आप जब भी किसी को पैसे की मदद करेंगे तो आपको वो पैसा जो है वापस नहीं मिलेगा दोस्तों। जी हाँ, अगर आपने आपका दिया हुआ पैसा ही वापस पूछा तो आपका जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि आप जब भी ऐसी सिचुएशन में आएँ तो आप उसको कैसे टैकल करें और जल्दी से जल्दी आप ये सीख लें कि आप सामने वाले को कैसे टेस्ट करें। जी हाँ, जल्दी से किसी के ऊपर विश्वास ना करें। दोस्तों, अब आ जाते हैं जिन किसी का भी मूलांक नंबर 8 होता है, यानी कि आप किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या फिर 26 तारीख को पैदा होते हैं, तो आप लोगों में जो कमी पाई गई है दोस्तों कि आप बहुत ही ज़्यादा एक स्टबर्न किस्म के इंसान होते हैं। यानी कि आप किसी और की बातों को जल्दी से मानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। आपने जो भी दायरा अपना बना लिया है, जो भी थिंकिंग बना ली है, आप उसको बिल्कुल से बिल्कुल चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है मैं हिदायत दूंगा कि आप थोड़ा सा सामने वाले का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझिए और उनकी भी जो भी राय मशवरा मिलता है उस हिसाब से भी आपको थोड़े से सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप एक ही दिशा से या एक ही तरीके से सोचते रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको स्ट्रक कर देगा और आप आगे जीवन में बढ़ नहीं पाते हो दोस्तों। इस वजह से लॉजिकल होना वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन सामने वाले को भी समझिए, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू समझिए। अपने ही बात पे अडिग रहना कुछ जगहों पे तो ठीक है, लेकिन हर बार आप अगर एक ही बात पे अड़े रहेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा। तो यहाँ पे आपको ये सुधार करने की ज़रूरत है। दोस्तों, अब आ जाते हैं जिन किसी का भी मूलांक नंबर 9 है, यानी कि अगर आप किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या फिर 27 तारीख को पैदा होते हैं तो आपका मूलांक निकल के आता है 9। दोस्तों, आप लोग जो है बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल नेचर के होते हैं, यानी कि पल में तोला पल में माशा अगर कहा जाए तो वो आप लोगों के ऊपर सही बैठता है। यानी आप आपकी बात के ऊपर ही अडिग नहीं रहते हैं और अचानक से गुस्सा आना, फिर अचानक से ही आप अपने टेम्पर को इतना हाई कर देना, ये सब आप में कमियां होती हैं। तो आप देखें कि कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी बात अगर ऐसी हो जाए जहाँ पे आपको अच्छा ना लगे, तो आपके टेम्पर को जो है आपको कंट्रोल करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। नहीं तो आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो सकता है, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पे हो। आपको जो है आपके टेम्पर को कंट्रोल करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, ये जो कमियां मैंने बताई हैं 1 से लेकर 9 तक,
उम्मीद करता हूं कि आपको इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और आपके जीवन में ग्रोथ ही ग्रोथ मिलेगी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।